नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल लखनऊ में खालसा सृजन दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया था। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहे। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा, और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने कि उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से। परमात्मा की विशेष जन जो पूर्ण निर्मल हृदय से कार्य कर सके, और उन्हें विकसित करके उन्होंने एक नया जन्म मान करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके जो उपदेश हैं आज भी हम सबके लिए प्रेरणा, केवल सिखों के लिए नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है, और दूसरी तरफ खालसा पंथ के 325 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यानी 325 वर्ष की इस यात्रा खालसा पंथ ने की है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बंदे जहां कहीं भी दुनिया के अंदर गए, अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपना लोहा मनवाए। यही है गुरु के प्रति सच्ची आस्था का भाव। ये उन्हीं की कृपा है कि सिख कहीं भी होगा, वह बिना झुके, बिना डिगे अपने पद पर आगे बढ़ता, और इसलिए सरदार भी कहलाता है। बहनों और भाइयों, आज हम सब खालसा पंथ के 326वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ आप चल रहे हैं। गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ते बढ़ते और फिर
शक्ति के ऐसे पुंज के रूप में पूरे भारत के लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो विचित्र नाटक में अपने सब कुछ अपने बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में सारा विस्तृत उद्धृत करके उन्होंने किया। एक नई प्रेरणा है हम सब के लिए, एक नया प्रकाश है, और उस प्रेरणा और प्रकाश से जब भी हम प्रेरित होते रहेंगे